अनाड़ी न समझो, अनाड़ी न समझो, अनाड़ी न समझो, अनाड़ी न समझो। मेरे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो। मेरे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो। मेरे भोले बाबा के बगल में है झोले, मेरे भोले बाबा के बगल में है झोली। मेरे भोले बाबा के बगल में है झोले, मेरे भोले बाबा के बगल में है झोली। झोले को देख के भिखारी न समझो, मेरे भोले बाबा के भिखारी न समझो। मेरे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो। जय हो। भोले बाबा हमारे अपने हाथ में त्रिशूल धारण किए रहते हैं। क्यों? क्योंकि यदि मेरे भक्त कभी आपत्ति काल में, कष्ट की घड़ी में, संकट के समय में यदि हमें पुकारे तो उसकी रक्षा के लिए तत्काल मैं यह त्रिशूल लेकर के दौड़ पड़ूं। अपने भक्तों की रक्षा के लिए भोले बाबा त्रिशूल धारण करते हैं, कोई शिकार करने के लिए नहीं। मेरे भोले बाबा के हाथ में त्रिशूल है, मेरे भोले बाबा के हाथ में त्रिशूल है। मेरे भोले बाबा के हाथ में त्रिशूल है, मेरे भोले बाबा के हाथ में त्रिशूल है। त्रिशूल को देख के शिकारी न समझो, त्रिशूल को देख के शिकारी न समझो। अनाड़ी न समझो, अनाड़ी न समझो, अनाड़ी न समझो, अनाड़ी न समझो। अनाड़ी न समझो, अनाड़ी न समझो, अनाड़ी न समझो, अनाड़ी न समझो। मेरे भोले बाबा को अनाड़ी, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो। और वर्तमान समय में जो संस्कृत भाषा है, वैसे तो व्याकरण 9 तरह के हैं, लेकिन वर्तमान में जो सबसे प्रसिद्ध व्याकरण है वह पाणिनीय व्याकरण है। और आचार्य पाणिनि को 14 सूत्रों की प्राप्ति कहाँ से होती है? भोले बाबा के डमरू से ही। ननाद धक्काम नव पंचवारम, यानी अपने डमरू को भोले बाबा 14 बार बजाए और उन्हीं 14 बार से 14 सूत्रों की प्राप्ति होती है, और उन्हीं 14 सूत्रों से आचार्य पाणिनि व्याकरण का निर्माण करते हैं। तो भोले बाबा अपने डमरू को किस लिए धारण करते हैं? अपने भक्तों के हृदय के अज्ञान को दूर करने के लिए। मेरे भोले बाबा के हाथ में है डमरू, मेरे
मेरे भोले बाबा के हाथ में है डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथ में है डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथ में है डमरू। डमरू को देख के मदारी न समझो, डमरू को देख के मदारी न समझो, डमरू को देख के मदारी न समझो, डमरू को देख के मदारी न समझो। अनारी न समझो, अनारी न समझो, अनाड़ी न समझो, अनाड़ी न समझो, मेरे भोले बाबा को अनारी न समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो, मेरे भोले बाबा को अनारी न समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो। श्री शंकर भगवान की जय। श्रीमद्भागवत भगवान की जय। भोले बाबा हमारे सती जी से यह नहीं बताए कि मैं आपका परित्याग कर दिया हूँ। कैलाश पर्वत पे पहुंचे और ध्यान लगा करके बैठ गए। 87,000 वर्ष व्यतीत होने के बाद जब भोले बाबा ध्यान से जगे, राम राम बोलना प्रारंभ किए, सती जी समझ गई कि लगता है स्वामी हमारे जग गए हैं। पास में गई, प्रणाम की और प्रणाम करके बैठी तो भोले बाबा अपने वाम भाग में नहीं, सामने बैठा थे और सती जी से कोई हाल चाल नहीं पूछे। क्यों? क्योंकि जैसे हाल चाल पूछेंगे वैसे रोना धोना प्रारंभ कर देगी कि मैं बहुत परेशान हूँ, उदास हूँ, ये है वो है। तो इसलिए सती जी को भगवान की कथा सुनाना प्रारंभ कर। और कितना सुंदर संकेत है कि हम आप यदि अपने जीवन की व्यथा को दूर करना चाहते हैं तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? भगवान की कथा सुननी चाहिए, क्योंकि भगवान की कथा से ही हम लोगों के जीवन की व्यथा समाप्त हो सकती है। उसी समय दक्ष हरिद्वार के कनखल में बृहस्पति नाम का यज्ञ कर रहा है। सभी देवताओं को निमंत्रण मिला है और ये देवता लोग विमान में बैठ करके जा रहे हैं, यानी अपने अपने हेलीकॉप्टर में बैठ करके जा रहे हैं। अच्छा, रेलगाड़ी की यह मजबूरी है कि अपने वह पटरी पे चले, अपने लोहे के बिल्कुल एक सूत भी इधर उधर नहीं होना है, अपने बिल्कुल लाइन पे चलना है। 4 व्हीलर गाड़ी की भी यद्यपि मार्ग निर्धारित है, लेकिन फिर भी यदि 4 व्हीलर गाड़ी चाहे तो 2-4-10 फीट इधर उधर हो सकती है सड़क पर। लेकिन आकाश मार्ग में जो हवाई जहाज हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, यद्यपि उसका भी मार्ग निर्धारित है, लेकिन हवाई जहाज हेलीकॉप्टर 2-4 किलोमीटर इधर उधर हो जाए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ एक बहुत सुंदर संकेत मैं निवेदन करने जा रहा हूं। ये देवता लोग वहीं से जा रहे हैं जहां भोले बाबा बैठे हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, ये अगर चाहते तो जहां बैठे हैं वहां से 2-4 किलोमीटर दाहिने या बाएं होकर के चले जाते। भोले बाबा देख नहीं पाते, सती जी भी नहीं देख पाती कि कौन जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। लेकिन ये सभी देवता उसी रास्ते से जा रहे हैं जहां पे भोले बाबा बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये देवता लोग दिखलाना चाह रहे हैं कि देखिए आपका ससुराल है, आपको निमंत्रण नहीं मिला और हमें निमंत्रण मिला, हम जा रहे हैं भंडारा खाने। यह मनुष्य की खोपड़ी की सबसे बड़ी कमी होती है। जैसे कई बार होता क्या है कि किसी व्यक्ति की कहीं रिश्तेदारी हो, किसी कारणवश दोनों में यदि अनबन हो जाए, बोलचाल बंद हो जाए, और उसी के पड़ोस में ही किसी व्यक्ति के यहाँ पे अगर निमंत्रण आए उसके रिश्तेदार के यहाँ से, तो उसके पड़ोसी को यह पता है कि इससे अनबन हो चुका है, निमंत्रण नहीं आया, लेकिन फिर भी उसके घर पे जाएगा और पूछेगा यह है कि भाई साहब आपके रिश्तेदार के यहाँ, आपके ससुराल में या बहन के यहाँ जो भी रिश्तेदारी हो, कि वहाँ आपके रिश्तेदारी में आयोजन हो रहा है, आप चलेंगे नहीं? उसे पता है कि निमंत्रण नहीं आया, लेकिन फिर भी व्यंग्यवश पूछ रहा है कि आप चल नहीं रहे हैं, ताकि वह कह दे कि हमें निमंत्रण नहीं आया है।
और जैसे वह व्यक्ति बोला कि हमें निमंत्रण नहीं आया है, बोले अरे क्या बात करते हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके संबंधी हैं और आपको निमंत्रण नहीं आया। अब आप कहें तो हम भी ना जाएं। अब कौन वैसा व्यक्ति होगा जो ये बोलेगा कि हमें निमंत्रण नहीं आया तो आप भी नहीं जाएंगे? नहीं नहीं आप जाइए, कोई बात नहीं। तो जानते हैं बाद में वह व्यक्ति क्या बोलता, अब तो हमारा मूड ही खराब हो गया। हम तो सोच रहे थे कि आप चलते तो हम भी चलते, लेकिन अब तो हमारी भी इच्छा नहीं है, लेकिन अब मजबूरी है, जाना पड़ेगा, अब क्या बता। लेकिन ये बहुत गलती किए हैं, आपको निमंत्रण अवश्य देना चाहिए। यानी वहां हाव भाव दिखला करके बाहर जैसे वो निकलते हैं वैसे तुरंत दूसरे लोगों से बोलेंगे कि वाह देखो बड़े रिश्तेदार बनते थे, निमंत्रण नहीं आया, हमें निमंत्रण आया, जा रहे हैं। यह मनुष्य की एक स्वाभाविक कमजोरी होती है। देखिए, शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए, जीने के लिए हंसना ठीक है, प्रसन्न रहना चाहिए, हंसना चाहिए, लेकिन उपहास करना कभी भी ठीक नहीं। हंसना चाहिए लेकिन उपहास कभी भी नहीं करना चाहिए। एक बहुत सुंदर पंक्ति है कि किसी भिखारी के हाथ में कटोरी देख करके उसका उपहास नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान को कटोरी बदलने में देरी नहीं लगता है। आज उसके हाथ में है, कल आपके हाथ में थमा देंगे। तो इसलिए कभी भी अपने से छोटे या अपने से दिनहीन व्यक्ति को देख करके उपहास नहीं करना चाहिए। देवताओं को देख करके सती जी भोले बाबा से पूछी कि स्वामी ये सब कहाँ जा रहे हैं? भोले बाबा बोले आपके पिता के यहाँ जा रहे हैं, आपके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, उसी यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। सती जी बोली तब तो आपके ससुराल में यज्ञ हो रहा है तो आपको चलना चाहिए। भोले बाबा बोले नहीं जाना चाहिए। सती जी बोली क्यों नहीं जाना चाहिए? भोले बाबा बोले क्योंकि निमंत्रण नहीं आया है, इसलिए हमें नहीं जाना चाहिए। सती जी हाथ जोड़ करके बोली कि स्वामी संसार में कुछ ऐसे जगह हैं जहां बिना निमंत्रण के भी जाना चाहिए। अपने पिता के यहाँ, अपने मित्र के यहाँ, भगवान के मंदिर में, गुरु के यहाँ बिना बुलाए भी जाना चाहिए। भोले बाबा बोले बिल्कुल तुम सही कह रही हो, इन जगहों पे बिना निमंत्रण के जाना चाहिए, लेकिन कब? यदि वहां कोई विरोधी व्यक्ति न हो तब। क्योंकि भगवान के मंदिर में, गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ, अपने पिता के यहाँ इन जगहों पे शांति के लिए, सुख के लिए, आनंद के लिए जाया जाता है। और यदि आपका कोई शत्रु व्यक्ति वहाँ बैठा हुआ है तो फिर आपको सुख आनंद नहीं मिलेगा। इसलिए बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। सती जी जब बार बार जिद की तो दो अपना शिवगण साथ में दे करके भोले बाबा विदा कर देते हैं। सती जी जब अपने पिता के यहाँ आई तो माँ से मिली, बहनों से मिली, पिता को जाकर प्रणाम की तो वो कुछ हालचाल पूछे नहीं। जब यज्ञ मंडप में गई और शंकर भगवान का अपमान देखी तो सभी सभा में बैठे हुए लोगों को शाप देती हुई कि तुम सबको उचित दंड अभी तत्काल मिलने वाला है, क्योंकि शंकर भगवान जगत के ईश्वर हैं, जगदीश्वर है, उनका तुम लोग अपमान कर रहे हो। और अंत में भगवान से यह प्रार्थना करते हुए कि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, मेरे जितने भी जन्म हो हमें प्रत्येक जन्म में भोले बाबा ही हमें पति रूप में मिले, यह प्रार्थना कर करके सती जी अपने शरीर को योगाग्नि में जला देती हैं। उधर नारद जी पहुंचे भोले बाबा के पास और जाकर प्रणाम की और बोले कि भोले बाबा आप यहाँ शांति से बैठे हैं, और उधर सती जी अपने शरीर को योगाग्नि में जला करके समाप्त कर दी। भवो भवान्या निधनम प्रजापते, भवानी के निधन होने पर, सती जी के निधन होने पर नारद जी के द्वारा जैसे सूचना पाए वैसे भोले बाबा अपनी जटा से एक जटा उखाड़ करके और जमीन पे जोर से पटके उस जटा से एक बड़ा ही विशालकाय वीर पैदा हुआ और वह आकर के जैसे भोले बाबा को प्रणाम किया। भोले बाबा आशीर्वाद दिए, भो विप्र भद्रम, तुम्हारा कल्याण हो। तो इसलिए उनका नाम ही पड़ गया। भोले बाबा बोले कि भो वीर भद्रम ते, यानी तुम्हारा कल्याण हो, तो उनका नाम ही हो गया वीरभद्र। वीरभद्र जी बोले कि स्वामी मेरे लिए क्या आज्ञा है? भोले बाबा बोले कि जाकर के दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दो। वीरभद्र जी आए अपने सभी सैनिकों को लेकर के और दक्ष के मस्तक को काटकर उसका शरीर उसी अग्निकुंड में स्वाहा कर देते हैं। जो जिस तरह से भोले बाबा का अपमान किया था उसे उसी तरह से दंड दे करके, और वीरभद्र जी
दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिए। भागवतकार कहते हैं कि कभी भी भोले बाबा को अपमान कर करके कोई भी व्यक्ति इस संसार में सुख शांति नहीं प्राप्त कर सकता है। तो यदि इस संसार में सुख शांति व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है तो उसे भोले बाबा के चरणों में अवश्य प्रेम रखना चाहिए। अंत में सभी देवताओं के प्रार्थना करने पर दक्ष के शरीर से एक बकरे का मस्तक जोड़ करके उस बृहद सोम नाम का यज्ञ पूरा किया जाता है। इस तरह से भोले बाबा का प्रसंग वर्णन करते हैं। आगे भागवतकार मनु जी के पुत्रों का प्रसंग वर्णन करने जा रहे हैं। सबसे बड़े पुत्र का क्या नाम है? उत्तानपाद। उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं, एक का नाम है सुनीति, दूसरे का नाम है सुरुचि। सुनीति के गर्भ से श्री ध्रुव जी का जन्म होता है और सुरुचि के गर्भ से उत्तम का जन्म होता है। उत्तानपाद विशेष प्रेम सुरुचि से रखते थे, इसलिए सुनीति को अलग महल में निवास दिए हुए थे और सुरुचि पास में रहती थी। एक दिन की बात है, ध्रुव जी छोटी सी आयु में, छोटी सी अवस्था में, बाल्यावस्था में इस समय है, लगभग 5 वर्ष की अवस्था के ध्रुव जी हैं। एक दिन खेलते खेलते अपने पिता के गोद में बैठने की इच्छा से जैसे ही गए पिता के पास और गोद में बैठना चाहे, सो सुरुचि हाथ पकड़ करके नीचे उतार दी और कहती है कि अरे मूर्ख बालक, तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदिच्छसि निरपासम्। सुरुचि बोली कि अरे मूर्ख बालक, तुम्हारा जन्म अभागिनी स्त्री के गर्भ से हुआ है, इसलिए तुम महाराज के गोद में बैठना चाहते हो तो जाकर पहले भगवान का भजन करो और वह जब तुम्हें दर्शन दे तो उनसे वर मांगना कि मेरा जन्म सुरुचि के गर्भ से हो। जब मेरे गर्भ से तुम्हारा जन्म होगा तभी तुम राजगद्दी पे अपने पिता के गोद में बैठने के अधिकारी हो सकते। ध्रुव जी यह सुन करके बहुत क्रोधित हुए और रोते बिलखते अपनी माँ के पास में आए। सुनीति जी अपने गोद में बैठा करके पूछी कि बेटा क्या हुआ? ध्रुव जी बोले कि माँ क्या तुम अभागिनी हो? सुनीति जी समझ गई कि क्या कारण है और सुनीति जी नाराज नहीं हुई। बोली अपने पुत्र ध्रुव जी से कि बेटा, इस संसार में जो भी मनुष्य जन्म लिया है वह सब अभागा ही तो है, यानी भगवान से विमुख जो भी जीव है वे सब भाग्यहीन है, इसलिए तुम्हारी छोटी माँ कोई गलत नहीं बोली है। सुरुचि की बातों को सुनाते हुए ध्रुव जी बोले कि इतना ही नहीं, वह बोली है कि जा करके तुम पहले भगवान की आराधना करो, वह जब वर देने के लिए आए तो उनसे वर मांगना कि सुरुचि के गर्भ से मेरा जन्म हो। सुनीति जी मुस्कुरा करके बोली कि बेटा, जो काम हमें करना चाहिए वही काम तुम्हारी छोटी माँ कर दी, लेकिन इसमें केवल एक बात को हटा देना है, जो वह बाद में बोली है कि मेरे गर्भ से जन्म हो तो संसार में गर्भ बार बार जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो पहली बात वो बोली है कि जा करके तुम भगवान की आराधना करो, यह वह सही बात बोली। देखिए, कहीं से भी यदि कुछ हमें अच्छी बातें मिल रही हो तो उसे ग्रहण कर लेनी चाहिए। जो न समझ में आए, जो अच्छी बातें न हो उसे ग्रहण मत कीजिए, लेकिन जो अच्छी बातें हो उसे हम लोगों को अवश्य ग्रहण कर लेनी चाहिए। ध्रुव जी महाराज अपनी माँ से आदेश लेकर के भगवान का भजन करने के लिए, आराधना करने निकल पड़े। रास्ते में नारद जी मिले और नारद जी ध्रुव जी से बोले कि ध्रुव, ऐसा है, परीक्षा लेने की भावना से बोले कि ध्रुव, तुम वन में किस लिए जा रहे हो? प्रभु की आराधना करने के लिए। और आराधना करने का उद्देश्य क्या है? पिता के गोद में बैठना। चलो मैं तुम्हें पिता के गोद में क्या आधे राज सिंहासन का अधिकारी बनवा देता हूँ, युवराज बनवा देता हूँ। ध्रुव जी बोले मैं, मुझे नहीं जाना है। नारद जी बोले कि चलो मैं तुम्हें उत्तराधिकारी, संपूर्ण राज्य का मालिक बनवा दे रहा हूँ। फिर भी ध्रुव जी जब तैयार नहीं हुए तो नारद जी बोले कि ये चेला पक्का है, डुप्लीकेट नहीं है। नहीं तो यहाँ मरकट बैराग्य भी होता है ना, घर में जैसे वाद विवाद हुआ वैसे निकल पड़े कि अब तो दोबारा घर में कभी आना ही नहीं है। तो इसलिए मरकट बैराग्य नहीं, भगवान से प्रेम होना चाहिए, लगाव होना चाहिए। कई बार लोग कहते हैं ना कि हम तो अयोध्या जी तभी जाएंगे जब घर से बिल्कुल एकदम निवृत्त हो गए, और जाएंगे तो दोबारा आएंगे कभी नहीं है।
तो मैं तो सीधे कह देता हूं तब तो आप अपने जीवन में कभी अयोध्या जी जा नहीं सकते। जो व्यक्ति यदि यह संकल्प कर लिया कि हम अगर वृंदावन गए तब जाएंगे कि जब दोबारा हमें आना न हो, यानी घर से बिल्कुल निवृत्त होकर के जाएं, तब तो आप जीवन में कभी भी नहीं जा सकते। नारद जी देखे कि ध्रुव जी का प्रेम भगवान में अनन्य है, निष्ठा अटूट है, तो उन्हें 12 अक्षर मंत्र बता दिए और बोले कि वृंदावन में जा करके इस मंत्र का जप करो, वहीं तुम्हें प्रभु का दर्शन होगा, प्रभु की प्राप्ति होगी। ध्रुव जी के मात्र छोटी सी अवस्था में और बहुत कम समय में ही प्रभु आकर के दर्शन देते हैं। ध्रुव जी जब प्रभु का दर्शन किए तो लगा कि अभी बिना पढ़े लिखे हम आ गए, अगर पढ़ लिख करके आए हुए होते तो प्रभु की स्तुति करते। तो अज्ञानता का जब भाव मन में आया तो प्रभु अपने दिव्य शंख को जैसे कपोल से स्पर्श करवाए, सुश्री ध्रुव जी को समस्त वेद वेदांत सब हृदयंगम हो जाता है और बहुत सुंदर वाणी में ध्रुव जी प्रभु की स्तुति करते हैं। तो भगवान यदि सबसे अधिक कृपा करते हैं तो भक्ति के ऊपर ही कृपा करते हैं। भगवान यदि सबसे शीघ्र रिझते हैं तो प्रेम के कारण ही रिझते हैं। अब समय समापन की ओर है, तो आइए हम सब एक भजन श्रवण करके एक दो पंक्ति फिर आगे बढ़ेंगे और अपनी वाणी को अब जल्दी विराम देंगे कि वास्तव में भक्त और भगवान के बीच का जो संबंध है वह संबंध अपने आप में अद्भुत है। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। इस भजन के माध्यम से हम सब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जैसे अभी तक अनेक भक्तों की आप नैया पार लगाए हैं, उसी तरह से हम भी एक आपके दीनहीन अपराधी पापी भक्त हैं, इसलिए हमारी नैया को भी आप अवश्य पार लगा दीजिएगा। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। 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 अब तक तो निभाया है, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। हम लोगों को भगवान से क्या निवेदन करना चाहिए कि हे प्रभु, हम आपको याद कर रहे हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। कृपा करके आप हमें याद कर करके रखेंगे तो यह बड़ी बात होगी। क्यों? क्योंकि हम सांसारिक जीव हैं, हो सकता है आज याद कर रहे हैं, कल भूल जाएं, कल छोड़ दे। लेकिन आप यदि एक बार हमें अपना लेंगे, यदि आप हमें एक बार अगर ध्यान रख लिए तो फिर आप कभी हमें नहीं छोड़ेंगे, यह मुझे पक्का विश्वास है। संभव है झंझट में मैं तुमको भूल जाऊं। संभव है झंझट में मैं तुमको भूल। संभव है झंझट में मैं तुमको भूल जाऊं।
मुझको भूल जाओ। पर नाथ कहीं तुम तो, पर नाथ कहीं तुम तो मुझको न भुला देना। पर नाथ कहीं तुम तो मुझको न भुला देना। भगवान मेरी नैया पार लगा देना। भगवान मेरी नैया पार लगा देना। कहते हैं कि प्रभु से हम लोगों को दूसरी प्रार्थना क्या करनी चाहिए कि हे प्रभु, हम मंदिर में आपका दर्शन करने की बात है, लेकिन कृपा करके मेरे मन को ही आप मंदिर बना दीजिए और इसमें बस जाइए। दर्शन करने की इच्छा हो तो नेत्र बंद करके अपने मन रूपी मंदिर में ही आपका दर्शन कर ले। हम सदा प्रभु तुमको मन में ही निहारेंगे। हम सदा प्रभु तुमको मन में ही निहारेंगे। हम सदा प्रभु तुमको मन में, तुम दिव्य ज्योति बनकर मन में ही रहा करना। भगवान मेरी नैया पार लगा देना। भगवान मेरी नैया पार लगा देना। प्रभु से कुछ न कुछ संबंध जोड़ करके रखना चाहिए, और सबसे बढ़िया सबसे अच्छा संबंध है सेवक स्वामी का, कि भगवान हमारे स्वामी हैं, हम उनके सेवक हैं। ये सबसे बढ़िया संबंध है। मेरे देव प्रभु तुम हो, मैं तेरा पुजारी हूँ। मेरे देव प्रभु तुम हो, मैं तेरा पुजारी हूँ। मेरे देव प्रभु तुम हो, मैं तेरा पुजारी हूँ। मेरे देव प्रभु तुम हो, मैं तेरा पुजारी हूँ। यह बात अगर सच है, यह बात अगर सच है, सच करके दिखा देना। यह बात अगर सच है, सच करके दिखा देना। भगवान मेरी नैया पार लगा देना। भगवान निभाया है आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया पार लगा देना। मेरी नैया पार लगा देना। भगवान मेरी नैया पार लगा देना। अब प्राप्त करके अपने महल को लौटते हैं। ध्रुव जी का प्रसंग आगे भागवतकार बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। यहाँ से आगे का प्रसंग हम सब कल श्रवण करेंगे, और कल ही हम लोग भगवान श्री नंद नंदन यशोदानंद वर्धन श्री कृष्ण चंद्र के जन्मोत्सव का भी
श्रवण लाभ प्राप्त करेंगे, अगर दर्शन की व्यवस्था हो गई तो दर्शन लाभ भी प्राप्त करेंगे, झांकी की अगर व्यवस्था हो गई तो दर्शन लाभ प्राप्त करेंगे, नहीं तो श्रवण लाभ प्राप्त तो कर ही रहे हैं। तो यहीं पे अपनी वाणी को श्री राधा कृष्ण भगवान के चरणों में विराम देते हैं। यह श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ बड़े ही हर्षोल्लास के साथ अपने संपन्नता की ओर अग्रसर हो रहा है। इसी के साथ अन्य भी कई उत्सव हैं और सबसे प्रसन्नता की बात यह है कि आज तो बहुत से लोग मैं देखता हूँ अधिकतर जगहों पे उपनयन आदि संस्कार को छोड़ते जा रहे हैं। वह भी संस्कार इस पर होना है, तो कई सारे उत्सव हैं, लेकिन श्री जगत जननी माँ जगदम्बा से श्री राधा कृष्ण भगवान से यही प्रार्थना है कि सारे उत्सव आनंद और मंगल पूर्वक जैसे पार हो रहे हैं उसी तरह से संपन्न हो। आज बड़े वाले भैया बोल रहे थे कि महाराज जी को लगता है यहाँ बहुत समस्या है और कष्ट है, तो देखिए वैसे सोचने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ तो जो लोग भी अगर कुछ आते हैं, जैसे अमित जी हैं या और भी, ये सब एक गिलास पानी मंगवाया जाए तो पानी दे करके पूछते हैं और कुछ, तो और कुछ में ही सारी समस्याएं पूरी हो जाती हैं। यानी इससे अधिक प्रेम और क्या। देखिए मैं अपने व्यास गद्दी पे बैठा हुआ हूँ, कोई मुंह लगी और झूठ बोलने की बात नहीं है। यहाँ मैं जिनके माध्यम से आया हूँ अयोध्या जी में, देख 2-3 लोग ऐसे हैं, 2-3 महात्मा कि जिनसे हमारा बहुत ही आपसी घनिष्ठ संबंध है, बिल्कुल अपनापन जो कहते हैं वह अपनापन है। जिनमें से एक है हमारे श्री जयराम दास जी महाराज, जिनके माध्यम से यहाँ पे आए हैं। तो इसलिए मैं इस परिवार को अपना परिवार समझ रहा हूँ। अच्छा, जयराम दास जी से जब हमारा मित्रवत व्यवहार है तो उनकी एक दृष्टि से हमारी भी बहन ही हुई, अगर उनका इस परिवार से संबंध है तो हमारा भी एक परिवार से संबंध ही हुआ। तो इसलिए बिल्कुल सोचने की आवश्यकता नहीं है कि कोई जो समस्या होगी वो बोल दिया जाएगा कि आवश्यकता है, वो बोला ही जा रहा है, पूरा भी हो रहा है। तो इसलिए बिल्कुल मन में किसी तरह की बात रखने की आवश्यकता नहीं है। आनंद से जो हो सब वह पूरा हो। आप सब कथा श्रवण कीजिए। जहाँ कहीं कोई परंपरा में अगर बात हो हम लोगों के योग, क्योंकि अब देखिए मिथिला में पहली बार में, यद्यपि जन्मभूमि तो है मेरा, लेकिन श्रीमद् स्वीकार किया जाएगा। किसी तरह की कोई मन में मलाल रखने की बात नहीं रहेगी। तो अगर हम लोगों में कहीं कोई कमी हो तो आप लोग बताइए, उसको पूरा किया जाएगा। बाकी ये तो मैं अपने परिवार में आया हूँ तो यहाँ कोई बात नहीं है, सब बढ़िया है, सब आनंद से पूरा ही हो रहा है। तो इसमें कहीं कुछ लेकिन किंतु परंतु की बात ही नहीं है। तो जिस तरह से आनंद से हम कार्य पूरा हो रहा है उसी तरह से पूरा हो, और जिस उद्देश्य से यह आयोजन किया जा रहा है वह उद्देश्य पूरा हो, परिवार में आनंद मंगल शांति रहे। बाकी विशेष चर्चा तो अंतिम दिन की कथा में हम लोग करेंगे। आइए अब अपने वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान के चरणों में अपने मन को लगाकर स्तुति करते हैं, संकीर्तन करते हैं, फिर आरती। शरण में आए हम तुम्हारी, दया करो ही दयालो भगवान। शरण में आए तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए है हम तुम्हारी, दया करो दयालो भगवान। भले जो है हम तो हैं तुम, भले जो है हम तो हैं तुम्हारे, बुरे जो है हम तो हैं तुम्हारे। भले जो है हम, बुरे जो है हम, जो है हम तो है तुम्हारे। तुम्हारे सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, हरे राम राम राम, सीताराम राम राम, हरे राम राम राम, सीताराम राम
माइक चालू कर दीजिए। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। पंखा बंद कर दीजिए एक लोग। हरि ओम अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देवमृत्युजम् होतारं रत्नधातमम् हरि ओम इखेतुर्जित्वा वायवस्तोपायवस्तद्देवो वः सविता प्राप्यतो श्रेष्ठतमाय गन्मणे हरि ओम अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सस्यवर्षसे हरि ओम चंद्रमा मनसो जातसक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान भाव में फंसी नाव मेरी तार भगवान करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान भाव में फंसी नाव मेरी तार भगवान दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है जिंदगी दया की है भीख मांगती में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान जिंदगी में तेरे नाम पर दी अर्पण मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान जिंदगी में तेरे नाम कर दी अर्पण सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा चिंता है मुझको प्रभु संसार की बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती तेरे महिमा गावे संत करे ध्यान नारद गुणगान करे छीन बिलाता वेद तेरे महिमा गावे संत करे ध्यान नारद गुणगान करे छीन बिलाता वेद तेरी महिमा गावे संत करे ध्यान नारद गुणगान करे छीन बिलाता भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार दास व्यास तेरी गाय आरती में बसा करे तेरी मूर्ति उतारो ये
गिरधर तेरी आरती ये बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव मातो च पिता त्वमेव विद्या तदुरं त्वमेव त्वमेव सर्वं मत्तेव कर्पूर गौरं करुणावतारं संसारसारं मूर्तिर्नः सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती ओम नारायण वरिष्ठात् ओम इत्येकाक्षर नमः द्वक्षरे नारायणाय पंचाक्षराणि एतद्वै नारायणाष्टाक्षरपदं यो वै नारायणाष्टाक्षरपदं मध्येते अनवब्रव सर्वं मायुरेते विन्दते प्रजापत्यं प्रायस्पुष्यं गोपत्यं तदमृतत्वष्णोमृते तदमृतत्वष्णोमृत इति एव वेद इत्युपनिषदा अदात समयाचारिका धर्मान् व्याख्यास्यामः धर्मज्ञः प्रमाणं वेदाश्चत्वारो वर्णो नाहं विप्रो न च नरपतिर्नैव वैश्यो न शूद्रो नो वा वर्णेन च गिरिपतिर्पनस्तो यतिर्वा किन्तु प्रोद्यन्निखिल परमानन्दपूर्णामृताब्दे लक्ष्मीः भर्तोपदकमलयोर्दासदासानुदास श्रीनगर्यां महापुर्यां ताम्रपण्योत्तरे तटे श्रीतन्त्रिणे मूलधाम्ने श्रीषट्कोपाय मङ्गलं नानासुगन्धपुष्पाणि जटाकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भव त्राहि मां पार्वतीनाथ सर्वपापहरो भव सर्वकष्टहरो भव सर्वदुःखहरो भव मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री भागवत भगवान की श्री सीतारामचंद्र जी महाराज की श्री भाग्य बिहारी लाल की श्री हनुमान जी महाराज की श्री जगतजननी जानकी मैया की श्री राघवेंद्र सरकार की श्री शंकर भगवान की धर्म के अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ माता के सत्य सनातन धर्म के सत्य सनातन धर्म के सत्य वैदिक धर्म के नमः पार्वती पते हर हर महादेव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् जयतिराज परिणाज जवतार्मणे प्रबलभासन्दत्तमोहरणभानो विजयी भव विजयी भव विजयी भव। सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं, आरती ले लेंगे, प्रसाद लेकर पुनः अपने गंतव्य स्थान को प्रस्थान करेंगे। अभी आप सबको हमारे तबला पर विराजमान अवधाम से पधारे श्री विभीषण जी महाराज को संबोधन करेंगे। आप सब श्रवण करेंगे ध्यान से। नारायण।